मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। बहरहाल फिलहाल अभी ये समिट चल रहा है। इसके बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरीके से दुनिया के सामने कहीं ना कहीं एक गलत छवि में हमारे देश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, उस पर क्या कार्रवाई होगी, मुझे लगता है जल्द इसको भी सरकार तय कर लेगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के साथ उन्होंने फिर से आरजेडी नेताओं को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गलत ढंग से बातें रखी गई सदन के भीतर स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर, उससे आहत हुए हैं तमाम जो एलजेपीआर के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तमाम जो दलित समाज के लोग हैं जो रामविलास पासवान को अपना मसीहा मानते थे। ऐसे में आरजेडी के ऊपर फिर से चिराग पासवान हमलावर हुए हैं पटना लौटते के साथ ही साथ जिस तरह से रमजान के महीने में शराब पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, दिल्ली में मुस्लिम संगठनों ने ये बातें रखी हैं। अब उस पर चिराग पासवान क्या करें, आपको सुनाते हैं। उन्होंने कई शब्दों से खेलने का प्रयास किया कि गलत तरीके से कहा गया, गलत तरीके से समझा गया, पर एक बाहर किसी दूसरे देश की चीज को भारत में जब एआई समिट हो रहा है उसमें इस तरीके से लाना, मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। बहरहाल फिलहाल अभी ये समिट चल रहा है। इसके बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरीके से दुनिया के सामने कहीं ना कहीं एक गलत छवि में हमारे देश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, उस पर क्या कार्रवाई होगी, मुझे लगता है जल्द इसको भी सरकार तय कर लेगी। कई मुस्लिम संगठन ने कहा है कि सावन में हम लोग मीट मांस नहीं खाते हैं, बंद कर दिया जाता है, तो रमजान के दिन दिल्ली में शराब बंद की जाए, ये गुजारिश है मेरा। मुस्लिम संगठन ने दिल्ली में शराब बंदी की मांग की है रमजान के महीने में। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। सिर्फ दिल्ली में? हाँ, सिर्फ दिल्ली में मुस्लिम संगठन ने बंद करने की मांग की है। कहा है कि सावन में हम लोग बंद करते हैं, बंद करवाया जाता है, तो फिर रमजान में भी बंद होनी चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा खाने पीने की चीजों में ये स्वतंत्रता व्यक्ति विशेष की रही है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होने के नाते भी मैं इस बात को कहूंगा कि जो भी आपको खाद्य पदार्थ मिल रहा है उसकी गुणवत्ता सही होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, किसी तरीके की मिलावट नहीं होनी चाहिए। पर कब किस मौसम में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे लगता है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। कभी अगर किसी मुस्लिम त्योहारों के वक्त अगर इसको बंद करने की बात कही जाती है या हिंदू त्योहारों के वक्त कही जाती है, मैं कभी भी, मेरी पार्टी इस बात का पक्षधर नहीं रही है। हम लोगों ने हमेशा इस बात का पक्ष रखा है कि ये व्यक्तिगत चयन का विषय है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीट छात्रा के परिवार को लगातार धमकियां मिल रही है। नीट छात्रा के परिवार को धमकियां मिल रही है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, सरकार सुनिश्चित करेगी कि उनके परिवार के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। तो एलजेपीआर सुप्रीमो चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पटना आते के साथ क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आरजेडी नेताओं को निशाना बनाया है और क्या कुछ बातें रखी हैं हमने आप तक पहुंचाया है इस वीडियो के माध्यम से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। इस सदन के दौरान एलजेपीआर के नेताओं ने काफी हंगामा किया, प्रदर्शन किया और बाध्य किया कि आरजेडी के नेता माफी मांगे, लेकिन आरजेडी के नेताओं ने माफी नहीं मांगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।